Good morning, student. Today in the class 11 chemistry, chapter number 1, I am going to solve some numerical problem related to the volume relationship. Volume relationship. What is the meaning of the volume relationship? Suppose any substance volume, any gas volume is given to you, and what volume is required to react for that substance, or how much volume will be produced by the reacting these substance, you can calculate by the reaction. I am taking one example. I have taken CaCO3 and HCl. CaCO3 react with HCl, form CaCl2 plus H2O plus CO2, and this is unbalanced reaction. First of all, we have to balance this equation. हम यहाँ पे 2 लिख रहे हैं. अब ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई है. अब आपको अगर कहा जाए कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 5 लीटर HCl react completely so what volume of CO2 will be produced? मीन्स ये कि हमको इसका वॉल्यूम दिया, रिएक्शन में किसी भी एक सब्सटेंस का वॉल्यूम पता हो और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी दूसरे सब्सटेंस का वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर. क्या करेंगे, पहले तो रिएक्शन जो लिखी है या नहीं लिखी तो आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, और रिएक्शन को बैलेंस होना कंपल्सरी है. हमें रिएक्शन में एक कोई भी एक, इसमें से आप देख रहे हैं 3 प्रोडक्ट्स हैं और 2 रिएक्टेंट्स हैं, कोई एक सब्सटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. हमको HCl की इंफॉर्मेशन थी, 5 लीटर HCl लिया जा रहा है, तो अगर 5 लीटर HCl लिया जाएगा तो कितना CO2 प्रोड्यूस होगा, सारा कुछ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. कितना CaCO3 रिक्वायर्ड होगा, कितना CaCl2 प्रोड्यूस होगा, या कितना वाटर वेपर प्रोड्यूस होगा. सिर्फ एक रिएक्टेंट की रिक्वायरमेंट है. किस तरह से करेंगे, रिएक्शन लिखने के बाद हम रेशियो लेंगे, HCl रेशियो CO2. आप देख रहे हैं HCl के पहले 2 है और CO2 के पहले कुछ नहीं है, दैट्स मीन 1 है. तो जब हम वॉल्यूम के लिए रिलेशनशिप करते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है या वॉल्यूम गिवन है, तो हम यहाँ पे 2 और इसके साथ में 22.4 लीटर में कैलकुलेट करने के लिए ये 2 मोल का वॉल्यूम होगा. और कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ 1 इंटू 22.4, यहाँ पे 1. अगर आप वॉल्यूम कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो जितना भी रिएक्टेंट के मोल हैं वो नंबर लिखेंगे इंटू 22.4 लिखेंगे. यहाँ पे हम HCl के नीचे रेशियो ये वाला लिखेंगे, 2 इंटू 22.4 रेशियो 1 इंटू 22.4. मैं इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ 22.4 लिख लीजिए. अगर नहीं भी आप 22.4 लिखते हैं तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें वॉल्यूम की बात नहीं होगी, तब आपको ये अगर नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा. अब आपको जो क्वेश्चन में दिया था 5 लीटर के लिए, इसका मतलब हुआ कि अगर आप 2 इंटू 22.4 लीटर HCl लेते तो 1 इंटू 22.4 CO2 प्रोड्यूस होती. तो अगर आप 5 लीटर लेंगे तो कितनी प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे भी पुट कर देंगे. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स मीन V इंटू 2 इंटू 22.4, V इंटू 2 इंटू 22.4, दैट्स इक्वल टू
5 into 1 into 22.4. So V is equals to 5 into 1 into 22.4 डिवाइड बाय 2 into 22.4, और इस तरह से आप कट करके 2.5 लीटर। हमको यहाँ पे HCl दिया गया था, वॉल्यूम दिया गया था 5 लीटर HCl के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा था। 5 लीटर अगर आप HCl पूरा यूज करेंगे तो इस रिएक्शन के थ्रू कितना CO2 प्रोड्यूस होगा, ये आपका आंसर आ गया है 2.5 लीटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी अनदर एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेक। आपने देखा कि हमने पहले रिएक्शन, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको रिएक्शन का लिखना आना चाहिए। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं 2SO2 plus O2, it gives 2SO3. These are the gases. SO2 रिएक्ट करता है O2 से और SO3 बनाता है। कह रहे हैं कि अगर क्वेश्चन दिया जाता है 1200 ml of SO3 is produced at STP. So what volume of SO2 will be required? And also calculate volume of O2। कितना O2 चाहिए होगा अगर आपको 1200 ml SO3 बन रहा है किसी रिएक्शन में, इस रिएक्शन में, तो हमें कितना SO2 लेना पड़ेगा और कितना O2 लेना पड़ेगा, इसका आपको कैलकुलेशन करना है। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हम रिएक्शन में हमने बैलेंस लिखी है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो रेशियो है 2 इंटू, यहाँ पे ml में बात करी जा रही है तो 22400 लेंगे, और यहाँ पे भी 2 इंटू 22400, लीटर भी होता तो 22.4 लेते। अब हमें यहाँ पे 1 इंटू 22400, हमको एक रिएक्टेंट का कुछ भी मालूम होना चाहिए। हमें यहाँ पे SO3 का वॉल्यूम पता है, SO3 का वॉल्यूम पता है तो, और SO2 का निकालना, O2 का निकालना। एक बार हम SO3 के साथ SO2 का रेशियो लेंगे तो हम रेशियो लेंगे SO2 रेशियो SO3, यहाँ 2 इंटू 22400 रेशियो 2 इंटू 22400, ये रेशियो हुआ इसका SO2 SO3 का। अब आपको SO3 का वॉल्यूम गिवन था क्वेश्चन में इतना बन रहा है, तो हम यहाँ पे 1200 लेंगे और ये जगह पे लिखेंगे V। तो क्या आप कैलकुलेट करके पा रहे हैं? V क्रॉस कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा V 1200 ml, यानी कि जब SO3 1200 बनानी होगी तो हमको SO2 1200 ही लेनी पड़ेगी ml। यहाँ पे क्योंकि आपका रेशियो बराबर है, यहाँ 2 है इसलिए ये वॉल्यूम सेम आ रहा है। उसी तरह से अगर O2 का आप कैलकुलेट करेंगे तो O2 के लिए आप लिखेंगे O2 रेशियो SO3, O2 1 इंटू 22400 रेशियो 2 इंटू 22400, और ये हमको कैलकुलेट करना है V रेशियो 1200। मैंने आपको बताया रिएक्टेंट में, दो रिएक्टेंट हो, रिएक्शन में 4 प्रोडक्ट बन रहे हो, कोई एक रिएक्टेंट आपको मालूम होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी मालूम होनी चाहिए, चाहे वॉल्यूम मालूम हो चाहे मास मालूम हो, आप आसानी के साथ उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप देख रहे हैं कि हमें मास दिया है और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो फिर ये इससे थोड़ा डिफरेंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। अभी तक हम कर रहे थे कि वॉल्यूम दिया है और वॉल्यूम ही कैलकुलेट करना है, या वॉल्यूम आपको प्रोडक्ट का दिया है, रिएक्टेंट का, या कोई एक
रिएक्टेंट का दिया है, प्रोडक्ट का, कई प्रोडक्ट के आपको कैलकुलेट करने हैं। लेकिन अगर आपको मास दिया है और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, या वॉल्यूम दिया है और मास कैलकुलेट करना है, तब आप कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं? उस तरह के न्यूमेरिकल्स को हम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसमें क्या होगा, किसी सब्सटेंस का मास दिया हो जा सकता है और आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए कहा जा सकता है किसी दूसरे प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट का, कि इतने ग्राम के लिए कितना ml या कितना लीटर रिक्वायर्ड होगा, या इतने ग्राम ये हम यूज कर रहे हैं तो कितना ml या कितना लीटर ये प्रोड्यूस होगा। या आपको वॉल्यूम दिया जाएगा और मास कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा कि अगर हम 2 लीटर ये लेते हैं तो कितने ग्राम ये प्रोड्यूस होगा। तो हम आपको इसके समझा रहे हैं। सपोज कीजिए आपको बोला गया Na2CO3 plus H2SO4, it gives Na2SO4 plus H2O plus CO2। इस रिएक्शन में आपको सपोज कीजिए सोडियम कार्बोनेट का मास दे दिया जाए और पूछा जाए कितना लीटर H2SO4 यूज करेंगे आप, इसका मास दिया गया है, इसका वॉल्यूम पूछा जा रहा है, या कुछ ग्राम सोडियम कार्बोनेट देने के बाद आपसे कहा जाए कि कितनी CO2 ml में या लीटर में प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे हम पहली कंडीशन जो मैंने आपको बताई, आपको रिएक्शन लिखना आना चाहिए। दूसरी कंडीशन, आपको रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो फिर आप उसका आंसर करेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। अभी वॉल्यूम रिलेशनशिप में हम क्या लेते थे, जिस नंबर से वो बैलेंस होती थी वो नंबर लेते थे और साथ में 22.4 या 22.22400, क्योंकि वो मोलर वॉल्यूम होता है। लेकिन अगर आपको किसी सब्सटेंस का मास निकालना है और मास आपको दिया गया है, तब आप वहाँ पे 22.4 या 2240 का यूज नहीं कर पाएंगे। अगर हम बोल रहे हैं कि 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट हम ले रहे हैं तो कितना लीटर H2SO4 रिक्वायर्ड होगा, तो 10 ग्राम, इसका 10 ग्राम बोला गया है, तो हमें इसमें यहाँ पे नंबर तो 1 है, इसका रेशियो तो 1 है, लेकिन साथ में और क्या लेना पड़ेगा, जैसे 22.4 लिया था, जिस सब्सटेंस का मास दिया गया है या जिस सब्सटेंस का मास आपको कैलकुलेट करना है, उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना पड़ेगा। हम अगर कह रहे हैं कि 10.6 ग्राम Na2CO3 के लिए कितना वॉल्यूम H2SO4 का रिक्वायर्ड होगा, कितना वॉल्यूम H2SO4 का रिक्वायर्ड होगा और कितना वॉल्यूम CO2 का प्रोड्यूस होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप क्वेश्चन में आपको किसका मास दिया गया है, सोडियम कार्बोनेट का मास दिया गया है, तो सोडियम कार्बोनेट का आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम पहले तो यहाँ पे जो नंबर है वो लिखेंगे और इनटू, जैसे हम 22.4 लिखते थे, यहाँ पे हमको जिसका मास दिया जाएगा उसका मॉलिक्यूलर मास रखेंगे और जिसका वॉल्यूम दिया जाएगा या वॉल्यूम कैलकुलेट करना है उसकी जगह पे 22.4 या 2240 रखेंगे। आप देख रहे हो कि हमें वॉल्यूम H2SO4 का कैलकुलेट करना है और वॉल्यूम हमें अगर लीटर में करना है H2SO4 में, यहाँ पे हम 1 इंटू 22.4 लेंगे और यहाँ पे CO2 का करना है 1 इंटू 22.4। लेकिन यहाँ पे हमको Na2CO3 का मास दिया गया है, तो मास दिया गया है तो उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। Na2CO3 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे पहले तो 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 46 प्लस 12 प्लस 48 दैट्स इक्वल टू 106। तो अब जो मॉलिक्यूलर मास आएगा उस मॉलिक्यूलर मास को हम यहाँ पे रखेंगे। अब हम जैसे रेशियो बनाते थे वैसे रेशियो बनाएंगे। हमें Na2CO3 रेशियो H2SO4 यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू 106 रेशियो 1 इंटू 22.4 और यहाँ पे 10.6 ये ग्राम में मास दिया गया था, ये मास ग्राम में होना चाहिए। यहाँ पे आप अगर
22.4 लेंगे तो आंसर लीटर में आएगा, और अगर यहाँ पे 22400 ले रहे हैं तो आंसर ml में आएगा। हम v लेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, v इंटू 1 इंटू 106 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 22.4 इंटू 10.6। तो अब ये डिवाइड में गया, 22.4 इंटू 10.6 डिवाइड बाई 106, ये पॉइंट हटा करके क्या करेंगे, आंसर आएगा 2.24 लीटर। इसका मीनिंग निकल रहा है कि जब आप 10.6 ग्राम सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन कराएंगे H2SO4 से, तो 10.6 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करने के लिए 2.24 लीटर H2SO4 की रिक्वायरमेंट होगी। साथ ही साथ में आप से पूछा जा रहा था कि कितना CO2 प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से हम इधर भी कर लेंगे, Na2CO3 रेशियो CO2, तो 1:106 एंड 1 इंटू 22.4, और ये हमें दिया गया 10.6 रेशियो भी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका भी कैलकुलेशन कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ CO2 भी निकल आएगा और वॉल्यूम ऑफ H2SO4 आपके सामने। आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी वन मोर एग्जांपल, इट इज लिटिल टफ। कॉपर रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड Cu plus HNO3, it gives CuNO3 whole twice plus NO2 plus H2O। पहले तो इस रिएक्शन को हमको बैलेंस करना पड़ेगा, अब फिर उसके बाद ही हम कुछ कैलकुलेट कर पाएंगे। सपोज कीजिए कि हमको दिया जा रहा है कि 12.8 ग्राम कॉपर रिएक्ट विद HNO3, what volume of HNO3 required in ml, कितना वॉल्यूम HNO3 का रिक्वायर्ड करेंगे और कितना वॉल्यूम NO2 का प्रोड्यूस करेंगे, what volume of NO2 will be produced। पहले हमको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, और ये आपका क्लास 10 का पार्ट है, लेकिन आप बहुत से स्टूडेंट्स रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पाते, तब भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 4 आएगा और आपका ये हो गया NO2 और 2H2O। अब चेक कर लीजिए इसको, आई थिंक इट इज बैलेंस, 2N 2 4N O6 2 8 2 10 2 NO2 करें यहाँ पे, नाउ इट इज बैलेंस। देखिए स्पेशली क्लास 11 में एक चैप्टर भी है बैलेंस इक्वेशन का, रिडॉक्स रिएक्शन है, उसमें डिफरेंट मेथड से रिएक्शन को बैलेंस करना भी बताया जाएगा, और जो मेथड अभी आपने नहीं सीखे हैं उस तरह से करेंगे। अब हमने यहाँ पे आपको क्या बताया था कि अगर आपको किसी सब्सटेंस का मास दिया है तो उसका मास आपको या मॉलिक्यूलर मास लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हमको कॉपर एटम के फॉर्म में है और कॉपर का मास दिया गया है। अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल होता तो हम मॉलिक्यूलर मास रखते, लेकिन यहाँ पे कॉपर एटम है तो एटॉमिक मास इसका यूज करेंगे। कॉपर का एटॉमिक मास जनरली 63.4 होता है, लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंगे 64, और इसके पहले कोई नंबर नहीं है तो ये 1 × 64। जिसका मास दिया जाएगा उसका हमको एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास लेकर के रेशियो बनाना है। अब हमको क्वेश्चन में HNO3 का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। HNO3 के पहले 4 है, और लीटर में कैलकुलेट करने के लिए कंडीशन ml में बोला गया है, तो आप यहाँ पे ml के लिए 22400 का यूज करेंगे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे बात चल रही है, और इधर हमें NO2 का भी वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, 2 है और 22400 अपनी तरफ से लेके चलेंगे। अब हम जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या कॉपर और HNO3 का रेशियो लेंगे, Cu रेशियो HNO3 1 × 64 रेशियो 4 × 22400,
और अब हमको वो मास जो कॉपर का दिया गया था वो यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कि 12.8 रेशियो V, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये V डिवाइड V इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई में जाएगा 4 इंटू 22400 इंटू 12.8 डिवाइडेड बाई 64। ये पॉइंट हटाएंगे, 10 यहाँ करेंगे, 64 इससे कट करेंगे, ट्वाइस टाइम 10। नाउ मल्टीप्लाई 4 टू द 8, 8 4 द 32, 8 टू द 16, 17, 17 18 19, 8 to the 16 117। दिस विल बी द ml। कितना वॉल्यूम आपको HNO3 का जब आप 12.8 लीटर, आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ रॉन्ग हो। 8 4 द 32, 8 टू द 16, 17 18 19, 8 टू द, ये इसको देख चेक कर लीजिएगा, 1792 ml की रिक्वायरमेंट होगी। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मेन होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है वो सेकेंडरी थिंग होती है। फिर से हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अगर हम इसको देखते हैं 8, अच्छा ये 0 भी रह गया, यहाँ पे 0 लगा लेंगे यहाँ पे, तो 17920 ml इतना आपको रिक्वायर्ड होगा। कॉपर अगर आप 12.8 ग्राम यूज कर रहे हो, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेंगे तो इतना आपका NO2 HNO3 रिक्वायर्ड होगा। अब दूसरा पार्ट था इसी का कि कितना NO2 प्रोड्यूस होगा, तो हम फिर से वही रेशियो ले लें। अब देखिए आपके पास दो ऑप्शन हो गए हैं, आप चाहें, ये इसका आंसर भी आ चुका है कितना ml ये लग रहा है, आप अगर चाहें इस आंसर का यूज कर करके भी इसको निकाल सकते हैं, तो फिर आपको इसका यूज नहीं करना। तो फिर जो चीज आप लेंगे, अगर HNO3 का यूज कर रहे हैं तो HNO3 रेशियो NO2 लेंगे, तो 4 इंटू 22.4 और 2 इंटू दिस कॉपर NO2, ये होगा आपका 12.8 रेशियो 2 इंटू 22400, और यहाँ पे आपको दी पहले रेशियो था 64, ये देखिए कुछ रॉन्ग हो गया है थोड़ा, 12.8 रेशियो B एंड 64 रेशियो 2 इंटू 22400 की बार मैंने उल्टा लिख दिया है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, V इज इक्वल्स टू 12.8 इंटू 2 इंटू 22400 डिवाइडेड बाई 64। वैसे ही करेंगे इसमें भी, ये आपने 10 कर दिया और ये 2 टाइम्स 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक 0 कट जाएगा, तो 8 4 4 द 16, 4 टू द 8 19, 4 टू द 8, इतना ml आपका NO2 गैस प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से आप मास वॉल्यूम ये आप अभी समझ गए थे। अगर आपको लास्ट पॉइंट आपको बता देता हूं, अगर आपको मास दिया है और मास ही कैलकुलेट करना है, दैट विल बी कॉल्ड मास रिलेशनशिप। और मास रिलेशनशिप में जब आप न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे तो फिर आपको वॉल्यूम का यूज नहीं करना है। हमने आपको बताया जिसका मास आपको दिया जाए उसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, और जिसका मास कैलकुलेट करना है उसका भी मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो उस केस में दोनों के ही मॉलिक्यूलर मास निकाल के फिर रेशियो बनाएंगे। जैसे अगर यहाँ पे कह दिया जाता कि 12.8 ग्राम कॉपर के लिए कितने ग्राम नाइट्रिक एसिड की रिक्वायरमेंट है, तो हमें यहाँ पे नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ता। फिर रेशियो हमारा ये 1 इंटू 64 तो कॉपर के लिए हो गया, नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 63 आएगा, और ये 4 इंटू 63 होगा। अब आगे की जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी स्टूडेंट्स, उसमें मास पे हम न्यूमेरिकल कराएंगे और ओनली न्यूमेरिकल के ऊपर ही बनाएंगे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ओके, गुड बाय।